जय बोले महावीर भगवान की जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय बोले आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोले प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोले इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम धानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। प्रतिदिन की भांति सभी सुनने वाले लोग स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं ध्यान से आगे का स्वाध्याय मिलकर के करेंगे। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का वर्णन चल रहा है। इनका वर्णन चल रहा है बच्चों। प्रद्युम्न बोलो, प्रद्युम्न कुमार का। प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण के पुत्र थे। उसी भव से वे मोक्ष गए। जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में महापुरुष उनको बोला जाता है जो अच्छे कार्य करते हैं, जो संसार को अच्छी शिक्षा देते हैं और स्वयं भी अच्छे कार्य करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के संसार के अन्य जीव भी अच्छे कार्य करते हैं। व्यवहारिक जगत में महापुरुष किसको बोलते हैं? जिसने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत बड़ा नेता बन गया है ना, बहुत बड़ा राजा बन गया, तो उसने किसी भी तरीके से वो कार्य किया हो फिर भी उसको महापुरुष बोल दिया जाता है। वर्तमान में जैसे मुगलों के राजाओं की कहानियां सुनाई जाती हैं। उसने ताजमहल बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने बहुत बड़ा कोई बड़ा कार्य कर दिया तो उससे महापुरुष बन जाते हैं। परंतु धार्मिक जगत में महापुरुष वो होते हैं जो संसार को अच्छी गति प्रदान करते हैं। जैन धर्म में महापुरुष 63 सलाका पुरुषों को बोला गया कि जिनके चरित्र से हम कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उनके चरित्र को सुन करके पढ़ करके हम भी उस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही महापुरुष थे प्रद्युम्न। उन्होंने भी उसी जन्म से केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष। तो जैन धर्म में भगवान महावीर की वाणी है, वो भी मोक्ष गए, तीर्थंकर बने। तो वो कहते हैं कि हमें किनके चरित्र पढ़ने चाहिए जिनसे हमें उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिले। तीर्थंकरों के चरित्र पढ़ने में आते हैं। जो चक्रवर्ती उसी भव से मोक्ष गए उनके चरित्र पढ़ने में आते हैं। जो आम केवली जैसे बाहुबली भगवान है, भगवान राम है, हनुमान है, इन सबके भी चरित्र पढ़ने में आते हैं। ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार भी उस भव से मोक्ष गए, उनके भी चक्र पढ़ने में आते हैं। अरिहंत भगवानों में और तीर्थंकर भगवानों में क्या फर्क होता है? हाँ, तीर्थंकर की बात कर रहा हूं मैं, मैं सिद्ध की बात नहीं कर रहा। तीर्थंकर एक पद होता है जो 24 एक काल में होते हैं और अरिहंत सभी होते हैं। तीर्थंकर भी अरिहंत होते हैं और प्रद्युम्न जैसे थे। प्रद्युम्न का नाम 24 तीर्थंकर में आता है क्या? नहीं आता। भगवान राम का नाम 24 तीर्थंकर में आता है क्या? नहीं आता। हनुमान का भी नहीं आता, ऐसे बाहुबली का भी नहीं आता, भरत चक्रवर्ती, बहुत हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिनका नाम 24 तीर्थंकरों में नहीं आता, परंतु वे अरिहंत बने, यानी उसी भव से वे सभी मोक्ष गए।
तो ऐसे ही अरिहंत भगवान थे प्रद्युम्न, है ना। हम सब भी तीर्थ, अभी तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं, हम तीर्थंकर भी बन सकते हैं अगर इतने अच्छे अच्छे कार्य करें। ग्रंथों में आता है 16 कारण भावना यदि पढ़ते हैं, उनका मनन चिंतन करते हैं तो तीर्थंकर भी बना जा सकता है। अरिहंत बनना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, बस इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, इनको पढ़ना है, और जैसे जैसे कार्य उन लोगों ने किए गृहस्थ जीवन में जिससे वो अरिहंत बन गए, आप भी बन जाओगे, हम भी बन जाएंगे। कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत कठिन नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मोक्ष मार्ग बहुत टफ है, बहुत कठिन है। जब आप स्वाध्याय में रुचि जगाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो वो देखेंगे कुछ समय बाद कि संसार के कार्य ज़्यादा कठिन लगते हैं और ये मार्ग सरल लगने लगता है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। पूरे दिन बैठ के खाली पढ़ना है और शांति से, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी को दुख दिए, शांति से अपना जीवन एकांत में व्यतीत करना है। तो आसान है या टफ, बताइए? आसान है ना। शांति से बैठना है और आपको खाना वहीं मिल जाएगा, आपको कपड़े खरीदने की चिंता नहीं है, आपको परिवार चलाने की चिंता नहीं है, मकान बनाने की चिंता नहीं है, बच्चों की शादियों की चिंता नहीं है, उनकी नौकरियों की चिंता नहीं है, किसी का भी दुख सुख आपको दूर करने की कोई चिंता ही नहीं है। किसी से आपको ना मोह है, जो जो कर रहा है करे दुनियादारी में, जो जो नहीं करना ना करे। तो ये जीवन आसान है या कठिन है? लेकिन जब तक उस पे रास्ते पे नहीं बढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं जीवन बहुत कठिन है, साधु का जीवन अत्यंत कठिन है। हम तो गृहस्थ जीवन में सुबह से लेकर रात तक उसी टेंशन में, खाना बनाने की टेंशन, सर्दी गर्मी बरसात, दुखी दुख, पैसा कमाना, कभी उसको फिर खर्च करना, कितने दुख हैं। तो इसीलिए तीर्थंकर भगवान या अरिहंत भगवानों की मुद्रा आप देखेंगे, खड्गासन में मुद्रा होती है जैसे शांतिनाथ भगवान की है, या फिर पद्मासन में मुद्रा होती है। तो कई लोग उसे बोलते हैं कि भगवान कुछ करते ही नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठे। हाथ पे हाथ धरे बैठना एक डायलॉग होता है ना, कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो। तो हाथ पे हाथ धरे बैठने से ही मोक्ष हो जाता है ना। कुछ नहीं करोगे तो संसार से पार चले जाओगे और संसार के चक्करों में पड़े रहोगे, तो यही चक्कर घूमता रहेगा, मोह माया की जाल में फंसे रहोगे। तो ऐसे ही अरिहंत भगवान होते हैं, ऐसे ही एक थे प्रद्युम्न भगवान। बहुत आसान है, जब आप चरित्र पढ़ोगे तो ये सारे कार्य हम भी करते हैं, बस उन्होंने अंत में जाकर के क्या कार्य किया, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, अब बहुत हो गया, थक गए। सब लोग करते हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है तो तब भी तो करना पड़ता है, डिपेंड हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, बहू के ऊपर, परिवार के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मैं पड़ा हुआ हूँ, बोतल जैसे चढ़ानी है तुम चढ़ा दो, जो गोलियां दवाई देनी है, इंजेक्शन लगानी है दे दो, कोमा में चले गए। वहां मजबूरी में जाते हैं, और यहाँ जब अपनी मजबूरी के बिना अपने मन से चले गए तो उसको बोला कि अब फिर अरिहंत पद दूर नहीं है, निकट भव्य जीव बोला ऐसे जीवों को। भव्य माने जिनका मोक्ष कभी ना कभी होना है, और निकट भव्य माने बहुत नजदीक आ गया। जैसे जैसे संसार के राग से आप दूर होने लगेंगे, वैसे वैसे आप भी भगवान बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। स्त्रियां भी भगवान बन सकती हैं, जैन धर्म में कोई निषेध नहीं है, बस क्या है, सीढ़ी है। जैसे जैसे वैराग्य आएगा, मोह के जंजाल से मुक्त होगे, तो स्त्रियां भी एक देश व्रत ले सकती हैं, और उसके बाद आर्यका माता जी भी बन सकती हैं, छुल्लिका भी बन सकती हैं। हमारी अर्चना जी यहाँ बैठी हैं, जैन धर्म में इन्होंने PhD करी हुई। जब इनसे मुलाकात हुई थी तो ये बता रही थी कि इनको भी जैन धर्म में पढ़ते पढ़ते इनको इतना स्वाध्याय हो गया कुछ ही ग्रंथों से, कि हमारी इच्छा है कि हमें भी इस मार्ग पे बढ़ना।
बताया था ना आपने बहुत साल पहले जब पढ़ाई कर रहे थे आप जैन धर्म में। तो पढ़ते पढ़ते ही स्वाध्याय से लोगों की इच्छा करने लगती है कि कहाँ चक्करों में पड़े हुए हैं, कहाँ इतनी मेहनत करेंगे, ये तो बहुत आसान है। और आजकल तो इतने सारे साधु संघ हैं, वहां जाकर के आप अपना स्वाध्याय करो, आपको दाल रोटी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, आपका अच्छे से चलता रहेगा। बस आपको उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। स्वाध्याय कर पढ़ खुद से नहीं सकते तो सुनना है, जब सुन नहीं सकते तो पढ़ सकते हो। उसके आगे की श्रेणी हो जाती है, ज्यादा विद्वान बन जाते हैं मुनि महाराज इत्यादि, तो लिखने लग जाते हैं। जैसे मैडम ने पीएचडी की थीसिस लिखी, पहले पढ़ो सुनो उसके बाद फिर लिखो, उसमें भी अपना प्रयोजन लगाना है। तो ऐसे ही यहाँ पर नारायण श्री कृष्ण के पुत्र की कथा चल रही है। जो लोग नए आए हैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। उनके दो रानियां हैं, सत्यभामा और कौन सी रानी है, आगे आ जाओ इधर से, सत्यभामा और रुक्मणी, दोनों पटरानी हैं। इसके अलावा हजारों और भी छोटी रानियां हैं। दोनों को स्वप्न आता है, स्वप्न के फल नारायण श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं। 6 स्वप्नों के एक के तो मोक्षगामी जीव उत्पन्न होने वाला है और दूसरे के भी कल्पवासी देव आकर के उसके गर्भ में आ गया है। 9 मास पूरे होने पर दोनों पुत्र रत्न को जन्म देती है और 5 दिन तक बहुत धूमधाम से पूरी द्वारका नगरी में महामहोत्सव मनाया जाता है। राजा के पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, वो भी एक साथ, एक नहीं 2 प्राप्त हुए हैं, परंतु दोनों अलग अलग रानियों से। तो ऐसी घटना के बाद पंच महामहोत्सव मनाया जाता है, 5 दिवसीय। पर 6ठे दिन की यहाँ पर कल की कक्षा में थोड़ी सी महिमा बताई गई थी कि जब कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो कुछ अपशगुन होने वाले होते हैं। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। जब बहुत ज्यादा पुण्य का तेज होता है तो कभी ना कभी उसका क्षय होता ही होता है। आप जब भी कभी आपको बहुत कुछ मिल जाए तो इसलिए उसमें आपको बहुत घमंडी नहीं होना है, मान ज्यादा नहीं करना है। सब कुछ मुंह मांगा मिल रहा है तो उसमें इतना अपने आप को बहुत वो नहीं समझना है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। पुण्य से मिल गया, कभी ना कभी पुण्य खत्म हो जाएगा। बहुत बलशाली लोग होते हैं कि मैंने सबको इसको हरा दिया, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता है, उनका भी बल एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। कोई ना कोई रोग लग जाएगा, नहीं भी लगेगा तो बुढ़ापा तो आएगा है ना। कई बच्चे होते हैं क्लास में, मैं फर्स्ट आ रहा हूँ तो घमंड हो जाता है, मैं सबसे आगे हूँ। तो एक दिन अंत में जाकर के वो उस मान के कारण से कभी ना कभी उनको दिक्कत आने लगती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे संस्कार वाले होते हैं, जिनके माता पिता ने या गुरुकुल में गुरुजनों ने अच्छे संस्कार दिए होते हैं, वो कभी भी घमंड नहीं करते। बचपन से ही उनमें ऐसे संस्कार होते हैं कि जो उनको अगर सीख लिया, याद हो गया, एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, उसके बाद भी अपने से जो जूनियर बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है तो खाली टाइम में उनको पढ़ाने लगते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं कि मैंने यदि इसको पढ़ा दिया तो ये मुझसे आगे नहीं निकल जाए, उसके नोट्स छुपा दिए, कॉपियाँ छुपा दी, उसके एग्जाम में बाधा उत्पन्न कर दी, उसको गलत तिथि बता दी, कल नहीं इस चीज़ का पेपर तो परसों है, ये कहीं मुझसे आगे नहीं। छल कपट आ जाता है बच्चों में भी। तो वो उनका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, जो बच्चे ऐसे कार्य करते हैं। और कई बार क्लास में ऐसे बच्चे देखे हैं हमने कि खुद जो आ गया, जब टीचर नहीं है तो खाली बैठे हैं, तो और जो थोड़े कमजोर बच्चे हैं उनको पढ़ाने लग गए। तो पढ़ाने से हमेशा हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, कभी भी ज्ञान कम नहीं होता है। जो बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे सीख जाएंगे तो वो जब आगे बढ़ेंगे तो उससे आपको हमेशा ज्ञान में वृद्धि होगी। ये ध्यान रखना, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं या जो टीचर यहाँ पर हैं, है ना, आप जैसे डॉक्टर हैं तो बड़े अच्छा स्वभाव है हमारे पिताजी का, हमेशा अपनी डॉक्टरी आयुर्वेद का जो उन्हें ज्ञान है तत्पर रहते हैं कि कोई मुझसे सीख ले।
और भी यहाँ पर और भी लोग हैं जो कहते हैं अगर मैंने किसी को सिखा दिया तो मुझे कौन पूछेगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो उनका ज्ञान कभी ना कभी बहुत कुछ लंबे समय तक नहीं रहेगा, जब तक पुण्य तेज चल रहा है तब तक रहेगा। तो ऐसे ही वो 5 दिन तक पुण्य रहा। इतना बड़ा महामहोत्सव 5 दिन तक रहा, परंतु कहीं ना कहीं उस रुक्मणी ने या उस राजा श्री कृष्ण ने या उस नगर की प्रजा ने कोई ऐसे पाप किए होंगे जो छठे दिन उदय में आने वाले। तो वो अपशगुन थोड़े थोड़े से यहाँ बताए थे कि किस प्रकार से सूर्य अस्त हो गया। हालांकि सूर्य रोज अस्त होता है परंतु दिखाई नहीं देता। जब आप किसी शादी में गए हैं, बड़ा बैंड बाजा बज रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है कि कब 6 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। दिवाली बन रही है, कोई फंक्शन है आपके घर में, बच्चा पैदा हो गया है, तो आपको ध्यान थोड़ी है कि कब सुबह हुई, कब रात हुई, कब किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम है, कोई आपके दिमाग में ऐसी चीज चल रही है। तो आपको सूर्य कब अस्त हुआ, आपको कब उदय हुआ, रात दिन एक करके आप मेहनत कर रहे हैं। ऐसी रात दिन एक करके 5 दिन का महोत्सव चल रहा था। तो छठे दिन वो सूर्य अस्त हो गया। सूर्य के अस्त होने का वर्णन थोड़ा थोड़ा कल बताया गया था कि किस प्रकार से कमल रोने लग गए, आंसू आ गए, क्योंकि ओस आ जाती है। चंद्रमा भी दुखी हो गया, तारों को उसने ओढ़ लिया। जैसे कि सती होने से पहले कोई स्त्री श्रृंगार करके आती है, ऐसे ही चंद्रमा ने तारों का श्रृंगार कर लिया। थोड़ी सी उपमाएं कल दी गई थी। रात्रि में रुक्मणी अपने प्रिय पुत्र को लेकर प्रसूति गृह में शयन कर रही थी। प्रसूति गृह क्या होता है? अभी भी पैदा हुआ है तो जो कमरा होता है छोटे बच्चे का, कुछ दिनों तक प्रसूति गृह बोलते हैं, हॉस्पिटलों में भी होता है। तो वहां शांति से रुक्मणी प्रद्युम्न को लेकर के सो रही है। समीप में मंगल गीत गाने एवं नृत्य करने वाली सेविकाएं शयन कर रही थी। अब उस रात्रि सब थक चुके थे, अब रात भर मंगल गीत छठे दिन नहीं चल रहे थे। जितनी भी सेविकाएं हैं, रात कभी भी जरूरत पड़ जाए तो वो सब भी आप पास में ही शयन कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए महल के चारों ओर प्रहरी सन्नद्ध थे। महल की सुरक्षा तो रहती है ही, राजा का महल है, रानी का महल है, तो चारों तरफ प्रहरी सुरक्षा के लिए है। श्री कृष्ण नारायण चिंता मुक्त होकर किसी अन्य महल में निद्रामग्न थे। अब उनको भी कोई टेंशन नहीं है 5 दिन बाद, तो वो भी अपने महल में सो रहे हैं, निद्रामग्न है। उनकी रक्षा के लिए भी वीर अंगरक्षक नियुक्त थे। नारायण को रक्षा की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक वैभव होता है राजमहल का, तो वहां पर उनकी रक्षा के लिए भी बहुत सारे वीर तैनात हैं, अंगरक्षक है। प्रफुल्ल वंदना रुक्मणी 1000 सेविकाओं के मध्य अपने प्रिय पुत्र का कोमल मुख निखार कर सो गई। 1000 सेविकाएं सेवा करने के लिए तत्पर, और उनके मध्य में भाई सोने से पहले प्यार से होती है ना, माँ अपने बच्चे का मुंह देखा और वो भी सो, सब ठीक है। रात्रि में उत्सव संपन्न होने के पश्चात उसे गहरी निद्रा आ गई। गहरी नींद में है रुक्मणी। उसी समय एक घोर कष्टदायक उपद्रव हुआ जिसकी पृष्ठभूमि है। उस समय क्या हुआ? उपद्रव मतलब कोई भी कष्ट होता है, कोई भी बुरी घटना होती है तो उसे बोलते हैं ना उपद्रव करने लोग आ गए, दंगा मचाने, उपद्रवी। उपद्रव हुआ। अब उसकी पृष्ठभूमि पहले दे रहे हैं कि क्या उपद्रव हुआ, किसने किया, क्यों किया। तो इन पौराणिक घटनाओं से हमें सीखना है कि हम कभी ऐसा कार्य ना करें। जो भी यदि यहाँ पर कोई भी घटना घटित होगी या होने वाली है तो ये मान के चलिएगा कि हमने ही कुछ किया होगा। हम किसी को थप्पड़ मारेंगे
तो पलट के हमें गुलाब नहीं मिलेगा। मिल सकता है यदि उसने हमें क्षमा कर दिया परंतु ये तो उसने क्षमा किया है, हमने तो उपद्रव किया था, तो क्या हमारा जो फल मिलने वाला है उस थप्पड़ का वो खत्म हो जाएगा? बताइए, सोच के देखिए। हमने किसी के पैसे चुरा लिए, सामने वाले को पता चल गया, उसने हमें क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, परंतु हमने चुरा लिए थे, क्या उस पाप से हम बच जाएंगे? वह नहीं चुराएगा, उसने क्षमा कर दिया, परंतु कोई तीसरा कभी ना कभी आएगा और हमारी तिजोरी ब्याज समेत खाली करके चला जाएगा, फिर हम रोएंगे कि हमारी चोरी हो गई, हमारी चोरी। तो इसी को बोलते हैं कर्मों का चक्र। जैसे आप लोग लेडीज लोग हैं, अगर आप अपनी सास को, अपनी माँ को दुख देंगे तो जरूरी नहीं है वो पलट के बुढ़ापे में आपको दुख देगी। दुख कौन देगा बाद में? बताइए। आपकी लड़की, आपकी बहू दुख देगी। फिर आप कहोगे कि मैंने तो तेरे लिए इतना कुछ किया पूरे जीवन में, तू मुझे क्यों दुख दे रही है? जो उसने तो क्षमा कर दिया बुढ़ापे में, और उसे भी क्यों दुख मिला? सास को या माँ को उसे भी क्यों मिला? उसने किसी को दिया होगा। तो गोल गोल चक्र है। वही यही बात अभी उदाहरण में आने वाली है। जो भी कुछ गलत घटना घटित होने वाली है वह कभी किसी जमाने में, जमाना बोलते हैं ना पहले के जमाने में, तो अभी जमाना हम किसको बोल देते हैं कि जो हमें इसमें अभी हमारे थोड़े से स्मरण शक्ति में है, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले, 50 साल पहले, उसको बोल देते हैं मेरे जमाने में। तो ये जब ग्रंथ आते हैं तो यहां पे क्या होता है? जमाने का हो जाता है जन्म। कभी किसी जन्म में, उसी जन्म से क्या बन गया? जमाना। तो क्योंकि यहां तो भगवान की वाणी निकल के आ रही है, उनके ज्ञान में तो पिछले जन्म भी आ गए कि अगर आप बोलो कि मैंने, इस बच्चे ने, 5 दिन के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा, तो उस बच्चे ने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में किसी का बिगाड़ के आया है, तो फल तो उसे ही भोगना पड़ेगा, और जिसके घर में आया है उसे भी दुखी करेगा, तो उसने भी कुछ पाप कर्म किए होंगे। बहुत बार होता है, गर्भ में बच्चा मर गया, उस बेचारे ने क्या किया? आपने भी घटना बताई थी ना, है ना? तो क्यों उसने क्या बिगाड़ा था? वो ऐसे कर्म लेकर के आया कि उसने पिछले जन्म में किसी का बिगाड़ा होगा, किसी का मारा होगा। अब कोई और आकर के निमित्त बन गया। तो कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो तो उसको अपने कर्मों का ही उदय मानना, किसी दूसरे को अपशब्द मत बोलना। यही जिन धर्म है, यही जैन वाणी है, यही भगवान वाणी की वाणी है। पहले भी कई बार प्रसंग आया है कि आप अगर जेल चले गए, कोई आपको सजा मिल गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये पाप नहीं किया है। 10 साल 20 साल जेल में रहने के बाद आपको अपराध से मुक्त कर दिया गया कि भाई आपने ये अपराध नहीं किया, है ना? तो अब बोल रहे हैं भाई मेरे तो प्रूव हो गया, लेकिन मेरे को सरकार ने बर्बाद कर दिया, मुझे पुलिस वालों ने बर्बाद कर दिया, मैंने तो वो अपराध नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कोई अपराध दूसरा अवश्य किया होगा, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में किसी को जेल में अकारण बंद किया होगा। यहाँ पक्षी अस्पताल चलता है, बहुत सारे लोग तोतों को, पक्षियों को, कुत्तों को जिंदगी भर के लिए पिंजड़े में बंद कर देते हैं। ये मान के चलिएगा 1000% सत्य बात है कि आप भी कभी ना कभी बिना कारण के जेल जाओगे। उसकी तैयारी कर रहे हो, उसको 1 घंटे के लिए रखोगे, तो अगर अगले जन्म में वो 1 घंटा 100 वर्ष हो जाएगा या 10 वर्ष हो जाएगा।
ब्याज लगती है ना, आपने किसी से कुछ उधार लिया तो 1 साल बाद 10%, 15%, 12% ब्याज दोगे नहीं दोगे? तो अब अगले जन्म में कितने हजार वर्ष निकल गए तो ब्याज चुकाओगे नहीं चुकाओगे? उसका फल तो ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। तो यहां वही ब्याज की घटना आने वाली है, इसीलिए थोड़ा सा प्रसंग आपके दिमाग में डाल रहे हैं, क्योंकि आचार्य महाराज का प्रमुख उद्देश्य यही है कि इन घटनाओं से हमें सीखना है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कि हमने अगर किसी का भी जाने अनजाने में कुछ बुरा कर लिया है तो जाने से पहले ऊपर उससे माफी मांग लो। और किसी का बुरा कर दिया है, किसी ने आपके प्रति कुछ बुरा कर दिया है तो उसको क्षमा कर दो कि मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है, मैं तुझसे बदला नहीं लूंगा, मैं तुझे माफ कर रहा हूं, तू मुझे माफ कर दे। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। जो आभूषण हम पहन रहे हैं, सोना चांदी, ये आभूषण नहीं है वीरों का, क्षमा को आभूषण बोला। क्षमा मांगना, क्षमा करना, उससे आप कभी भी छोटे नहीं हो जाओगे, अपने जन्म जन्मांतर के चक्रों से मुक्ति प्राप्त कर जाओगे। तभी तो बोला हाथ पे हाथ धर के बैठना है। उस सबको क्षमा करके बैठ जाते हैं और सबसे क्षमा मांग करके बैठ जाते हैं कि भैया मैंने तेरे लिए जो किया सो किया, मुझे माफ कर देना, तूने मेरे साथ जो किया तो मुझे माफ कर। जिस जीव को मैं जानता भी नहीं हूं, पहचानता भी नहीं हूं, उनसे भी क्षमा मांग ली, क्या पता पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा कुछ भला बुरा कर दिया हो और अब मैं सब संसार के राग देश को छोड़ करके बैठ जा रहा हूं। बस यही टफ है, जो बोलते हैं ना क्षमा। बोल रहे बहुत आसान है दीक्षा लेना, मोक्ष मार्ग पे बढ़ना, लेकिन क्षमा मांगना, क्षमा देना टफ है। वो बहुत आसान है अगर आप मन से सोच लेंगे तो। यहां पर उसकी पृष्ठभूमि बताई जा रही है कि जो घटना हो रही है उसी का किया धरा है। सुनिए क्या घटना हो रही है। एक बार दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर मोहवश राजा मधु ने अपने सामंत राजा हेमरथ की पत्नी का हरण कर लिया। कितना दुर्बुद्धि था। कौन? राजा मधु, जो हाथी पे बैठ के दीक्षा ले लिया और स्वर्ग में देव बन गया। अंत समय में बुद्धि आ गई। पहले क्या काम करता था वो सुनिए। वो दंडी राजा है। कौन है? राजा मधु, मथुरा का राजा, पिछले भव में। कितना उद्दंड है। किसको ले गया? अपने मंत्री की ही पत्नी का हरण कर लिया। उसी पे मोहित हो गया, यार बड़ी सुंदर पत्नी है, राजा है, मंत्री की पत्नी को उठा के हरण कर लिया पिछले भव में। उसी राधा मधु का जीव वो प्रद्युम्न बना है। तो छोड़ेंगे क्या कर्म? पिछले भव में उठा के ले गया तो दूसरे की बीवी को अब ले जाते हैं ना, जिसकी भी पसंद आई। पावर का इस्तेमाल करके रावण भी ले गया था, भुगत रहे ना नरक में। रावण भी दूसरे की पत्नी को उठा करके ले गया। आपके पास पावर है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ? क्या नाम था सामंत का? सामंत माने मंत्री। राजा हेमरथ। छोटे सामंत जो होते हैं ना, छोटे छोटे बड़े राजा के अंदर, हेमरथ की पत्नी का हरण करके ले गया दुर्बुद्धि से। कौन कौन ले गया? मधु। अभी पहले आया था ना कल की कक्षा में, वही मधु का जीव, उसी की आत्मा स्वर्ग चली गई थी। अंत समय में बुद्धि सुधार ली कुछ सेकंड पहले। पहले क्या कांड की वो बताया जा रहा है यहां पर। परंतु अंत समय में क्षमा मांग ली, क्षमा कर दिया, दीक्षा ले ली तो सारे पाप धुल गए। कहीं से कोई सद्बुद्धि आ गई थी, लेकिन जरूरी नहीं अपने पास आ जाए। उस सद्बुद्धि के बाद भी अब भुगतना पड़ रहा है मनुष्य लोग में आके। देखो, पत्नी के वियोग में हेमरथ राजकाज त्याग कर निर्जन वन में भ्रमण करने लगा। बेचारा वो तो पागल हो गया। मेरी पत्नी को कोई उठा के ले गया है, मैं उससे लड़ भी नहीं सकता। वो क्या कर रहा है? रोज कोस रहा है। तो ना किसी के साथ बुरा कर दिया तो इतना कोसेगा, इतना कोसेगा
कि उस जन्म में अगर उसकी बेचारा भिखारी बन गया, क्षमता नहीं है, तो उसकी बद्दुआ लगेगी। वो कभी ना कभी उसकी बद्दुआ क्या है बेचारे की, वो आपके कर्म है, आपने गलत कार्य किया है तो वो नहीं तो कोई और आपको पीछा करेगा। पत्नी के वियोग में हेमरथ राजकाज का त्याग कर निर्जन वन में भ्रमण करने लगा। सर पीट रहा है वन में, कुछ कर तो पा नहीं रहा है, पागल सा हो गया है। वह विक्षिप्त सा यत्र तत्र भटक, कहाँ वो भी बेचारा राजा था, है ना, उसकी हालत कैसी कर दी, पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, है ना। उसने अन्य मतावलंबियों के बहकावे में आकर पंचाग्नि तप का अनुष्ठान किया। दूसरे मत वालों ने समझाया कि तू ऐसा कर, अब तेरे पास राजपास तो चला ही गया, तो जंगल में आ गया है, तो ऐसा करो पंच अग्नि तप करो। कहते हैं ना कि कोई दुख होता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, कोई बाबा मिल जाता है, शमशान में जाके कहता है कि इसकी बलि दो तो तेरा मनोरथ सफल हो जाएगा। नरमुंडे लेके आ जाता है और वो भस्म भस्म लगा करके आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही अन्य मतावलंबी गलत लोगों के चक्कर में वो वहां पर जंगल में आ गया कि पंच अग्नि तप करो, अग्नि लगाओ और बहुत तप करो, तुम्हारे को कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जिससे कि तुम इससे बदला ले सकते हो। तो ऐसा उसको सिखा दिया। अब उसने क्या किया, उसकी तप करते करते जब उसने खूब तप कर लिया, 5 अग्नि लगा करके उल्टे सीधे काम करे, अपने शरीर के साथ करते हैं ना, तप करते हैं, एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, अग्नि के ऊपर खड़े हो जाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में बर्फ के अंदर पानी के अंदर अग्नि लगा के अलग अलग तरीकों से तप करते हैं। परंतु वो ऐसा तप क्या कहलाता है, मिथ्या तप कहलाता है। क्यों तप किया वो तप सम्यक दर्शन के साथ वो तप नहीं हुआ। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए वह तप नहीं हुआ, इस संसार चक्र से मुक्ति के लिए वह तप नहीं किया गया। वह किस लिए तप किया गया, किसी से बदला लेना है, कोई रिद्धि प्राप्त करनी है, कोई शक्ति प्राप्त करनी है, संसार पे राज्य करना है, मेरी चले, मेरे अधीन सारे हो जाएं, मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। बहुत सारी ऐसी भावनाएं लेकर के, कोई इच्छा लेकर के अपने शरीर को जो कष्ट दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिथ्या तप। क्योंकि वो उसके प्रभाव से आपको कुछ शक्ति मिल जाएगी, आप देव बन जाओगे, परंतु वो आयु भी आपकी पूरी होगी। संसार से मुक्ति के लिए जो तप किया जाता है वो महावीर भगवान तप बताते हैं, वो तीर्थंकर तप बताते हैं। अरिहंत भगवान अपने ज्ञान से, केवली भगवान, श्रुत केवली भगवान और ये पूर्वाचार्य जैसे सोम कीर्ति जी महाराज या निर्ग्रंथ मुनि महाराज जैसे आचार्य शांति सागर महाराज, वे लोग जो बताते हैं वो कौन सा तप कहलाता है, सम्यक दर्शन के साथ जो तप किया गया, सम्यक ज्ञान के साथ जो सम्यक चारित्र को धारण किया गया, जिसमें किसी भी जीव के प्रति हिंसा का उपदेश नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि आपने यदि ऐसा उपदेश दिया कि बलि दो, मांस खाओ, उस जीव को कष्ट दो, दूसरे जीव को कष्ट दे के यदि आपका मनोरथ सफल होगा तो उसका क्या होगा, वो बदला लेगा बाद में। मुर्गा की बलि देने से, बकरे की बलि देने से यदि आपका मनोरथ सफल होता है वो, तो उसका क्या होगा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, गाय की भैंस की बलि देते हैं ना, खा लेते। अरिहंत भगवान कहते हैं कि ऐसा तप करो जिसमें किसी भी जीव की हिंसा का उपदेश नहीं हो। परंतु यहां उसने क्या किया, हेमरथ राजा ने पंचाग्नि तप कर लिया, उसके प्रभाव से वह क्या बन गया, मृत्यु के उपरांत वह दैत्य बन गया, राक्षस बन गया। जितने भी पंचाग्नि तप करते हैं
जहाँ बड़े बड़े क्षेत्रों पे आप देखते होंगे भस्म लगाते हैं नागा साधु, बहुत सारे साधु होते हैं उनके पास, कहते हैं बहुत शक्ति हो गई, वे सभी अगर सम्यक दर्शन के साथ में तप नहीं कर रहे हैं तो ग्रंथ कहते हैं कि वे उनको रिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, वो देव बन जाएंगे। परंतु कौन से देव बन जाएंगे? व्यंतर, भवनवासी ज्योतिष, भूत बन जाएंगे, पिशाच बन जाएंगे, राक्षस बन जाएंगे, अग्नि कुमार, विद्युत कुमार, ऐसे ऐसे देव जाकर के बन जाएंगे। 10 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर और 5 प्रकार के ज्योतिष। सूर्य चंद्रमा पर जाकर के देव बन जाएंगे, तारों पे जाकर के देव बन जाएंगे, है ना। परंतु जो देव उन्हें बनना चाहिए था वे देव नहीं बनेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहां कहते हैं कि बाद में उनकी आयु जब पूरी होगी तो उन्हें दिक्कत आ सकती है, अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, निमित्त नहीं मिला, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं हुई। यहाँ तो हम लोगों का, सब लोगों का, ये जो लोग भी वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, बड़ा पुण्य है कि हमें सच्चे देव की पहचान हो रही है। कुशास्त्रों का हमें अध्ययन नहीं करना पड़ रहा है। उनमें अब जैसे वेद है, वेद में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, कुरान में भी अच्छी बातें हैं, बाइबल में भी बहुत अच्छी बातें, परंतु कहीं ना कहीं उनमें बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी डाल दी गई हैं जिनमें बलि बता दी, जिनमें हिंसा आदि पाप बता दिए, जिनमें संसार के सुख बता दिए। सारे की सारे धर्म या मत सिद्धांत आर्ट ऑफ लिविंग बताते हैं, जीवन जीने की कला श्री श्री रविशंकर चलाते हैं ना। और जैन धर्म क्या बताता है? आर्ट ऑफ डेथ। क्या कला बताता है? जैसे जीवन बीमा होता है ना, कि मरने के बाद भी बच्चों को पैसे छोड़ के आप ऐसे तो जाओगे नहीं, बीमा करा लो। तो जीवन बीमा LIC की पॉलिसी तो लोग ले रहते हैं, बीवी बच्चों की तो पॉलिसी ले ली, मरने के बाद उनको 1 करोड़ 50 लाख 1 लाख 2 लाख जितनी जिसकी क्षमता है वो मिल जाएगा। कि अपना जीवन बीमा कराया कि मेरे मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। तो वो जैन धर्म, ये ग्रंथ प्रद्युम्न कुमार चरित्र बता रहा है कि मरने के बाद अपना जीवन बीमा करा लो। उस जीवन बीमा को जो लोग बोल रहे हैं कि करा लिया, उस पैसे से आपका तो कुछ नहीं हुआ, आप तो मर गए। जीवन भर किस्तें चुकाते रहे, सारी कमाई, हर महीने की आधी कमाई प्रीमियम में देते रहे, और मरने के बाद उन बच्चों बीवी ने उस पैसे का क्या किया आपको तो पता नहीं। बन गए आप, मक्खी उड़ रही है जैसे, मरने के बाद आप मक्खी बन गए तो जितना पैसा इकट्ठा किया उसी खजाने के सांप बन गए, बिच्छू बन गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। अपना जीवन बीमा कराओ, ना कि उस पैसे से भी बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, किसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाओगे, वो बर्बाद कर देंगे। पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, उसको सपूत बना दो। खुद भी जैन धर्म का ज्ञान कर लो, अरिहंत की वाणी पर श्रद्धान कर लो, और अपने पुत्रों को भी, अपने परिवार को भी ज्ञान करा दो, तो उनके लिए पैसा छोड़ के जाने की जरूरत क्या है। पुण्य बढ़ जाएगा तो अपने आप कमा लेंगे। ऐसे ही यहां पर बता रहे हैं कि क्या करा, दैत्य बन गया। कौन? कहां? राजा था, उसका तो कुछ नहीं हुआ। कितनी सुंदर घटना है, आपको ध्यान है ना, वो राजा मधु ने अंत कैसे किया। दूसरे की बीवी उठा के ले गया, अंत समय में दीक्षा ले ली, स्वर्ग का देवता बन गया। अब इस भव में आके प्रद्युम्न के रूप में पैदा हो गया, मोक्ष जाएगा। जो उद्दंड आताताई व्यक्ति था वो तो मोक्ष जा रहा है। सुधार कर लिया, क्षमा मांग ली, और जिस बेचारे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसकी बीवी को कोई उठा के ले गया, वो कहां चला गया? राक्षस बन। कैसे कर्मों का खेल है। माफ क्यों नहीं करा? अरे करा तो तूने भी कुछ किया होगा पिछले जन्म में, उसको ये मान लेना चाहिए था। तेरी बीवी को कोई उठा के ले गया तो चैन है ना, तूने भी पिछले जन्म में किसी की उठाई होगी, या किसी के साथ कुछ गलत कार्य किया होगा। नहीं माना, बदला लेने की भावना से तप करता रहा, तो क्या बन गया? दैत्य बन गया। एक दिन वह दैत्य
अपने विमान पर आरूढ़ होकर गमन में विहार करने के उद्देश्य से निकला। अब वो राक्षस व्यंतर बन गया है, देव विद्या उसको है, क्योंकि पंचाग्नि तप किया था, एक टांग पे खड़े होकर आग में तप किया, तो उस तप के प्रभाव से भूखे रहने के कारण, कष्ट शरीर को देने के कारण क्या बन गया? दैत्य, विमान मिल गया। सम्यक दर्शन वाला दैत्य नहीं है, कमठ की तरह दैत्य है। क्या कर रहा है? विमान में उड़ के ऊपर से जा रहा है। अचानक से क्या हुआ? रुक्मणी के महल के ऊपर आया। अब अगले भाव में जब वो दैत्य बन गया है, रुक्मणी के महल के ऊपर से उसका रथ, उसका विमान निकल रहा है। विमान वायु वेग से संचरण कर रहा था, किंतु जब वह रुक्मणी के महल के ऊपर आया तो स्वयमेव स्तंभित हो गया, क्योंकि दिमाग में क्या है? बदला। कहां मिलेगा मुझे वो मधु? कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? कैसे बदला लूं? उस भावना से ही तो रिद्धियां प्राप्त करी हैं, उसी भावना से ही तो दैत्य बना है। क्या हुआ? वो विमान रुक्मणी के महल के ऊपर आके अपने आप रुक गया। विमान के रुकते ही उस दैत्य को आशंका हुई किसी दुर्बुद्धि ने उसके विमान को कीलित कर दिया है। पहले तो लगा किसी ने कीलित कर देते हैं, कील लगा दी, यानी कि रोक दिया, किसी ने, दूसरे ने अपनी शक्ति से मेरे विमान को जानबूझ करके रोका है, मैं बदला लेता हूं। पहले तो ये सोचा। अथवा निम्न भाग में कोई प्राचीन अथ से तेजवान जिन प्रतिमा है। दूसरा उसके दिमाग में क्या आया कि अवश्य ही, क्योंकि अब भले ही व्यंतर बन गया है, परंतु व्यंतर भवनवासी ज्योतिषों के पास कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, उनको अपने अवधि ज्ञान से ज्ञान होता है, भगवान के समोसरण लगते हैं, तो वहां पर अन्य धर्मी नहीं होते। जितने भी सम्यक दर्शन से रहित होकर के जो भी जीव यहां से कुछ भी तप इत्यादि कर करके व्यंतर भवनवासी या ज्योतिष देव बन जाते हैं, परंतु उनको पता होता है कि पूरे संसार में केवल किसकी चलती है? इन्हीं अरिहंत भगवान की चलती है, बाकी के किसी की नहीं चलती। केवल इधर थोड़े से ढाई दीप में समय समय के अनुसार अलग अलग प्रकार के मत आ जाते हैं। वो हर 6 महीने में, हर साल, हर 10 साल, 20 साल, 50 साल में नए नए भगवान आएंगे। अभी जिन भगवानों का प्रचार चल रहा है, आप अगर थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ेंगे तो वो बाबा कितने पुराने हैं? अभी के 150 साल पुराने है ना। बहुत सारे बाबा हैं जिनके मंदिर बन गए, जिनके पूजा की जा रही है, तो आप मान के चलिए उनका भी कोई शिष्य यदि बहुत विद्वान बन जाता है, अच्छा वक्ता हो जाता है, ग्रंथ लिख देता है, अपने अनुयायी बना लेता है, तो उसका भी 20-25 साल बाद मंदिर बनेगा। तो ऐसे मत समय के अनुसार क्षणिक होते हैं, 150 साल 200 साल तक चलते हैं। महापुरुष होते हैं, जैसे गांधी जी गए, बहुत सारे गए, तो कई जगह उनके भी मंदिर बने हुए हैं। कई जगह राजा महाराजाओं के मंदिर बन जाते हैं, सद्दाम हुसैन जैसे राजा थे, उनके मंदिर बने हुए थे। तो जैसे ही कोई दूसरा राजा आता है उसको धराशायी कर देता है। परंतु जो अरिहंत के मंदिर होते हैं वो अनादि निधन होते हैं। तो ऐसे ही उसे क्या आशंका हुई, जो दैत्य था, कि मेरा रथ रुका है तो नीचे कोई अति प्राचीन जिन मंदिर है जिसके प्रभाव से मेरा रथ रुक गया है। उसे कैसे ज्ञान हो गया? क्योंकि देव इत्यादि जो ऊपर के देव होते हैं कहीं के भी, वो कहाँ जाते हैं? अकृत्रिम चैत्यालयों की दर्शन करने जाते हैं, जो स्वर्गों में या उनके व्यंतर भवनवासियों के भवनों में या ज्योतिष विमानों पे जो जिन मंदिर होते हैं, तो उन्हें पता है। तो जैसे अपने तीर्थंकर लेणी का मंदिर है, देवों द्वारा रक्षित था 2000 और साल से, कितने साल से। तो वहां पर भी जब हम गए 2017 में, तो हमारा भी रथ जाकर के हमारी भी जो गाड़ी थी वो रुक गई, और ऐसी ठहरी कि 5 साल से आज 2022 आ गई, वहीं तीर्थंकर लेणी पे रुकी हुई है।
वहीं के कार्य का जिम्मेदारी ले रखी है। नेमिनाथ भगवान, उन्हीं नेमिनाथ भगवान के भाई हैं राजा श्री कृष्ण। वहीं पर उनकी जिन प्रतिमा प्रकट हुई, 56 मूर्तियां। तो ऐसे ही कभी जब ऐसे ज्ञानी जीव निकलते हैं तो उसको क्या लगा कि या तो किसी ने मेरा रथ कीलित करके रोक दिया है, या फिर नीचे कोई अति प्राचीन जिन प्रतिमा है जिसके कारण, जिसके प्रभाव से मेरा रथ यहां पर रुक गया है। फिर तीसरी उसे आपत्ति हुई कि कोई शत्रु तो नहीं है, मेरा कोई शत्रु तो नहीं है जिसने मेरा रथ, मेरा विमान जो जा रहा है आकाश मार्ग में उसको रोक दिया हो, या कोई मेरा मित्र तो नहीं है, मेरे को देख करके उसको पता चल गया हो तो इसलिए रोक दिया हो, या फिर कोई चरम शरीरी देहधारी तो नहीं है। चरम शरीरी ये शब्द आया, चरम शरीरी मतलब, हाँ चरम शरीरी। चरम शरीरी किसको बोलते हैं ग्रंथों में? चरम शरीर, ऐसा भया इतना बलशाली शरीर जो उस भव से मोक्ष जाने वाला है। वो कभी भी एक्सीडेंट में, किसी भी रोग से अकारण उसका अकाल मरण नहीं होगा। कोई तीर चला ले, कोई बम फेंक दे, कोई बंदूक से वध कर दे, वह नहीं हो सकता। भगवान राम चरम शरीरी का उस भव से मोक्ष का टिकट पिछले भवों के कर्म से लेकर के आए हैं। भगवान बनना है। भगवान हनुमान चरम शरीरी है, उस भव से मोक्ष जाना है। ऐसे ये प्रद्युम्न पिछले भव से तय करके आया है, तभी तो मां को 6 स्वप्न हुए। चरम शरीरी है, मोक्षगामी। तो अब अगला डाउट क्या हुआ उसको, दैत्य को, कि कहीं कोई चरम शरीरी तो नहीं है जिसके कारण से मैं उसके ऊपर से निकल गया और मेरा रथ रुक गया, मेरा विमान रुक गया। अवश्य कोई तो कारण है, अन्यथा उसके विमान की गति अवरुद्ध नहीं हो सकती। पृथ्वी पर भला ऐसा कौन है जिसमें उसके गतिमान विमान का अवरुद्ध करने का साहस हो? मेरे नीचे ऐसा कौन आ गया जिसने इतना साहस दिखा दिया कि मैं ऊपर से जा रहा हूं और मेरा रथ रोक दिया? वह उसे दंड पाए बिना त्रिभुवन में जीवित नहीं रह सकता। इस 3 भवन में, 3 भवन का मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। 3 लोक, ऊर्ध्व माने ऊपर वाला लोक, मध्य लोक जहां हम रहते हैं, और अधोलोक माने नरक। ये 3 लोक में वह कैसे जीवित रह सकता है? मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं तो दैत्य हूं, मेरे पास तो रिद्धियां हैं, वो जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिस दुराचारी ने उसके विमान को रोका है उसे वह तत्काल यमलोक पहुंचाऊंगा। मैं तो उसको अभी मृत्यु के घाट उतार देता हूं, यमलोक पहुंचा देता हूं। दैत्य के मन में भांति भांति के संकल्प विकल्प उठने लगे। पता नहीं कौन है, सोच रहा है लेकिन मेरा रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, किसने रोक दिया मेरा विमान? जब उस दुर्बुद्धि को अवधि ज्ञान से ज्ञान हुआ। अब अवधि ज्ञान को यहां पे क्या लिखा आचार्य महाराज ने? कु अवधि ज्ञान। एक अवधि ज्ञान होता है जिसमें पिछले जन्म का याद आ जाता है। अच्छी बात है। कु अवधि ज्ञान क्या होता है? जिसको बुरी बुरी घटनाएं याद आती हैं, इसने मेरी बीवी को उठाया था, अब उससे बदला लेने का ज्ञान आ रहा है। तो उसे क्या बोला? अवधि ज्ञान में आ गया। पिछले जन्म की घटना उस यंत्र को, उस दैत्य को याद आ जाती है। पूर्व जन्म में जिस राजा मधु ने मोहवश मेरी पत्नी का अपहरण किया था, वह राजा दुराचारी मधु अपनी पर्याय का परित्याग कर तप के प्रभाव से स्वर्ग में चला गया एवं वहां देवांगनाओं के साथ असीम सुख भोग कर अब पुण्योदय से रुक्मणी के गर्भ में उत्पन्न हुआ है। सारा ज्ञान आ गया कि उस राजा मधु ने बाद में कुछ अच्छा कार्य कर लिया जिसके कारण से स्वर्ग चला गया। वहां यहां भी मेरी बीवी मिल गई उसको, और वहां भी देवांगनाएं मिल गई, स्वर्ग में भी, है ना। और उसके बाद अब रुक्मणी के गर्भ में आ गया है। पूर्व जन्म में इसने मुझे जानबूझकर घोर दुख दिया था, किंतु मेरा इस पर कोई वश न चल सका। मैं तो छोटा राजा था, सामंत था,
इसने मुझे जान के ही तो दुख दिया, अनजाने में थोड़ी ले गया वो मेरी पत्नी पे मोहित हो गया और उसे ले गया और मैं कहाँ दर दर भटका, उसी के कारण से मेरी आज ये दुर्दशा हुई है। जबकि दैत्य बन गया है, शक्तियां हैं, फिर भी क्या है, दुर्दशा ही मान रहा है। मैं बदला लेकर के छोड़ूंगा, क्योंकि इसने जानबूझ करके दुख दिया है, मेरा इस पर कोई वश न चल सका। उस समय मैं सर्वथा असमर्थ था, किंतु आज तो मैं सब तरह से समर्थ हूं। तब तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, मेरा राजा ही उठा के ले गया, तो मेरी कौन सुनेगा यहां प्रजा में, है ना। इसलिए आज तो मेरे पास शक्तियां हैं, आज ये मनुष्य है, आज अभी बच्चा है, अब नहीं छोड़ूंगा। फिर अभी यह तो मात्र सद्योत्पन्न शिशु हुई है, इसे नष्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसको अभी उठा करके मार देता हूं, यमलोक पहुंचा देता हूं। इसलिए उदाहरण दिया था शुरू में, यदि किसी बच्चे के साथ कोई घटना हो जाए तो ये मत मानना कि हमने क्या बिगाड़ा था, कि उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। अभी एक घटना हुई थी पिछले साल, एक पाकिस्तान में कहीं पर स्कूल के सारे बच्चों को मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को किसी आतंकवादी ने बम ब्लास्ट कर दिया, गोलियां चला दी। तो बहुत प्रसंग उठे समाचार पत्रों में कि उन बेचारे शिशुओं ने क्या बिगाड़ा, कि सैकड़ों की संख्या में, 50-100 की संख्या में छोटे छोटे से बच्चों को मार दिया। तो जो ये स्वाध्याय करते हैं उनको क्लिक हो जाता है कि वो संगठित रूप से एक जगह, एक स्थान पर, एक समय में एकत्रित हो गए, ऐसा कुछ निमित्त बन गया। उन बच्चों ने पिछले जन्म में सामूहिक रूप से कोई ऐसा कत्लेआम किया होगा कि जिसका बदला उनको इस जन्म में मिल गया। सब संसार इतना क्रिस्टल क्लियर है, ये भगवान की वाणी। सब जैसे त्रासदी आई उत्तराखंड में, तो सारे की सारे संगठित होकर ऐसे निमित्त बनते हैं कि वो एक स्थान पर एक समय वो जीव एकत्रित हो जाया करते हैं। इतने इतने उदाहरण यहाँ आते हैं। यही तो प्रथमान योग के ग्रंथों से रोंगटे खड़े हैं। इतने आसान ग्रंथ, कहानियां हैं, किस्से हैं, फिल्मी स्टोरी की भांति स्टोरी चल रही है, लेकिन यही सारे चैप्टर वर्तमान में जो ग्रंथ अन्य मतियों ने बनाए, उसमें पूर्व जन्म के जो वैराग्य की बातें थीं वह हटा दी गईं, और उनके राग द्वेष की चर्चाएं, उन्होंने किस प्रकार से राग मनाए और आज भी मना रहे हैं, उनको देख करके आप भी मनाइए। उन्होंने शस्त्र उठाए, उन्होंने शत्रु का वध किया, आप भी करिए, कोई बुराई नहीं। वही कथाएं सुनाई जाती हैं और वही संसार में प्रचलित हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी मोक्ष मार्ग पे बढ़ना नहीं चाहता। आसान मार्ग है, लेकिन कोई भी आसान मार्ग अपनाना नहीं चाहता, सभी कठिन मार्ग में जीना चाहते हैं। इसीलिए ये अनादिकाल से संसार चल रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। कभी भी संसार खाली नहीं होगा, मोक्ष सभी को प्राप्त नहीं होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अनंत अनंत जीव हैं इस संसार में, नए जीवों की उत्पत्ति कभी नहीं होती है। कोई भी नया जीव इस संसार में जन्म नहीं लेता है, केवल पर्याय बदलती है। कोई नई आत्मा इस संसार में नहीं आती है, सब हमारी सबकी आत्माएं अनादिकाल से हैं, बस पर्याय बार बार बदल रही है। मनुष्य से त्रियंच, त्रियंच से कभी नरक, नरक से देव, इन 4 पर्यायों में ही अलग अलग 84 लाख योनियों में शरीर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो यहां पर क्या किया कि मैं उस समय कुछ नहीं कर पा रहा था, अब तो इसको मैं मार देता हूं, इस शिशु को। उस 5 दिन के शिशु से बदला ले रहा है। कोई मार सकता है क्या छोटे से बच्चे को? 5 दिन का बच्चा, लेकिन क्यों मार रहा है? क्योंकि बदला लेना, इसी ने तो उठाया था, आत्मा तो वही है। फिर अभी तो यह मात्र शिशु ही है, दूध पीने वाला, अतः इसे नष्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि इसका विनाश नहीं हुआ तो मेरा दैत्य होना किस लाभ का? मैं दैत्य बना ही इसलिए हूं, इतना तप किया मैंने इतने सालों तक मनुष्य भाव में, तो मेरा दैत्य होना व्यर्थ है अगर इसको आज मैंने नहीं मरण पे पहुंचाया।
बड़ी देर तक उसने सोचा विचारा, फिर अंत में दृढ़ निश्चय कर वह रुक्मणी के महल के समीप उतरा। अब सेविकाएं कौन है? 1000 हैं तो मनुष्य ही। कृष्ण के पहरेदार कौन है? मनुष्य हैं। क्या वो दैत्य का मुकाबला कर सकते हैं क्या? देव है व्यंतर जाति का, उसके पास तो रिद्धियां सिद्धियां सब है, विद्याधर से भी ऊपर है ना। अब वो क्या करता है, वो अपने विमान को लेकर के वहीं उतर जाता है। चारों ओर सुभट प्रहरी सन्नद्ध थे, सब प्रहरी लगे हुए हैं। पहले तो उसे कठिनाई प्रतीत हुई, दैत्य को भी लगा इतने प्रहरियों को धोखा दे करके कैसे जाऊंगा, पर कुछ विचार करने पर उसे स्मरण हो आया कि वह तो दैत्य है और ये मनुष्य हैं। पहले तो उसे लगा अरे इतने हजारों की सेना है, फिर ध्यान में अरे अबे मैं तो दैत्य हूं, ये तो बेचारे मनुष्य हैं, चुटकी में कुछ भी कर दूंगा इनका, एक फूंक मारूंगा। अतः वह वृथा असमंजस में पड़ा हुआ था। बेकार का असमंजस कर रहा हूं। क्रोध से तमतमाता हुआ वह सुभट प्रहरियों के समीप आया एवं मोह निद्रा से सबको मूर्छित कर कपाटों के छिद्र से भीतर प्रवेश। उसके पास तो सारा जादू है, 1 सेकंड में उसने सबको मूर्छित कर दिया, नींद में सुला दिया। उसके प्रभाव से रुक्मणी भी अचेत हो गई। दैत्य के पास शक्तियां होती हैं, रुक्मणी को भी मूर्छित कर दिया। दैत्य ने बिना किसी बाधा के शिशु को पर्यंक पर से उठा लिया, उसकी सैया पे से उसने उठा लिया। फिर महल के कपाट उन्मुक्त कर वह बाहर निकला एवं अपने विमान पर आरूढ़ होकर आकाश में उड़ चला। प्रद्युम्न को उठा लिया, उधर सारे नींद में सुला दिए और विमान में रख करके अब उड़ चला। बदला ले रहा है कि वही है, तू वही है जिसने मेरी पत्नी को पिछले भव में उठाया था। कोस रहा है, गालियां दे रहा, अब मैं तुझे बताता हूं। 5 दिन का शिशु है। क्रोध से उसके नेत्र रक्तवर्ण हो रहे थे, लाल हो गए थे नेत्र, क्रोध था उसके ऊपर। उस दैत्य ने शिशु की ओर देखकर बड़े जोर से घुड़का, उस बच्चे को चिल्ला रहा है, हे दुष्ट महापातकी, हे दुष्ट महापाप करने वाले, तूने पूर्व भव में महापाप किया था राजा मधु के रूप में, तब तू महाबलशाली था। उस समय तूने मेरी प्राण प्रिया पत्नी चंद्रप्रभा का अपहरण किया था, याद है तुझे? उस बच्चे को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मेरी प्राणों से भी प्रिय पत्नी चंद्रप्रभा को तू अपहरण करके ले गया था। मेरी असमर्थता के कारण तूने ऐसा अन्याय कर, मैं तेरे से छोटा था। अब जैसे रसिया आक्रमण कर रहा है ना छोटे देश में, उससे बड़ा अमेरिका पे करके दिखाए। अपने से छोटे पे बल चलता है। ऐसे ही जो लोग मांस खाते हैं, है ना, वो छोटे पशुओं का खा लेते हैं। शेर को खा के दिखाओ, पकड़ो, है ना, या मनुष्य का खा के दिखाओ। अपने से जो छोटा है उस पे बल चलता है। मैं तेरे से छोटा था तो तू मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया और तूने मेरी असमर्था के कारण इतना अन्याय किया था। अब कहे तुमसे अपना प्रतिशोध कैसे चुकाऊं। अब बोल, मैं बदला, प्रतिशोध माने रिवेंज, मैं कैसे चुकाऊं। तेरे शरीर को आरे से चीर चीर कर खंड खंड कर दूं अथवा समुद्र की लहरों में प्रवाहित कर दूं। अभी तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डालता हूं या समुद्र की लहरों में यहीं से फेंक देता हूं, जहां मगरमच्छ आदि क्रूर जीव तुझे निगल जाएं, बोटी बोटी तेरी खा जाएं मगरमच्छ जीव। कहे तो हजारों टुकड़े टुकड़े कर तेरा बलिदान कर दूं अथवा पर्वत की गुफा में ले जाकर शिलाओं से चूर्ण कर दूं, शिलाओं से पीट पीट कर मार डालूं या हजारों टुकड़े कर डालूं। अरे दुर्बुद्धि, तुझे कौन सा कष्ट दूं, तूने घोर अनर्थ किया था। स्वयं बतला, तुझसे किस प्रकार प्रतिशोध चुकाऊं। अब आप देखिए कर्मों की महिमा। बदला कौन ले रहा है? वो राजा ले रहा है हेमरथ, परंतु जो मधु का जीव था
वो तो मृत्यु से पहले ही सबसे क्षमा मांग के दीक्षा लेके चला गया। उसने जितने भी गलत कार्य किए पूरे जीवन में, पल भर में सबसे माफी मांग ली, प्रायश्चित ले लिया, पश्चाताप कर लिया और निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर लिया। जिसके प्रभाव से स्वर्ग चला गया, वहां भी खूब पुण्य कमाया, और उसके प्रभाव से यहां मोक्ष जाने वाला, उसने तो क्षमा कर दिया है। वो तो कह रहा मैं जानता ही नहीं तेरे को, मैं पहचानता नहीं, करा होगा भाई पिछले भव में, अब मांग लेता हूं माफी। वो छोटा सा 5 दिन का बच्चा, उसने तो पहले ही माफ कर दिया है, तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु जिस जीव ने बदले की भावना ले ली, आपके पुत्र पितरी ने, किसी व्यापार में किसी व्यापारी ने, किसी मित्र ने यदि आपके साथ गलत कर दिया और मरने से पहले वो क्षमा मांग गया कि मैंने जिस जिस जीव के साथ कुछ गलती से कर दिया हो, अभी मेरे सामने प्रस्तुत नहीं है, उपस्थित नहीं है, कृपया करके मुझे क्षमा कर देना, जहां कहीं भी हो। मैं मन से, वचन से, काय से उन सब से क्षमा मांग रहा हूं, तो उसको क्षमादान मिल जाएगा। क्योंकि उसने तो मांग ली, अगर सामने होगे तो मैं पैर पड़ के मांग लूंगा, परंतु मेरी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि मैं जा पाऊं, मांग पाऊं, मेरी मृत्यु निकट है, तो मुझे आप कृपया क्षमा कर दीजिए, जहां कहीं पर भी हो। तो उस समय उसने, राजा मधु ने क्षमा मांग ली मरने से पहले, परंतु ये क्षमा नहीं कर रहा है। तो अब नुकसान किसका हो रहा है देखिए, पहले भी दर दर भटका और अब भी दैत्य बन गया, और अभी भी बदला लेने के कारण अभी भी नुकसान करेगा, क्योंकि मोक्षगामी जीव से बदला ले रहा है। जो भगवान बनने वाला है उसको मारने की चेष्टा कर रहा है, टुकड़े टुकड़े करूंगा। अभी भी क्या, एक बार अगर आपने क्षमादान महादान, तो ये ग्रंथ हमें सिखा रहा है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, कि किसी ने कितना भी गलत कर दिया, क्षमा कर दो। अपने कर्मों का उदय मान करके समता के साथ उस दुख को सहन करो। नहीं करोगे तो उसका कुछ नहीं होगा, जो बुरा होगा सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। तो क्या कर रहा है वो, पर उसी से पूछ रहा है कि कैसे बदला लूं। इस प्रकार उन्मुक्त होकर अबोध शिशु को वृथा में धमकाते हुए वे दैत्य पर्वत के तले विचूर्ण कर डालने के विचार से उसे तक्षक नामक पर्वत पर ले गया। फाइनली डिसाइड किया कि इसको चट्टानों से मैं तोड़ तोड़ कर इसको चूरन बना दूंगा। तो एक तक्षक नामक पर्वत पर उसे वह ले गया, पर्वत पर ले गया। उस पर्वत पर खदिरा नाम की एक अटवी थी, जो सघन वृक्षों से संकीर्ण हो रही थी। एक अटवी, छोटी सी अटवी, यानी कि बहुत सारा वनों का अटवी थी, वहां पर सघन वृक्षों से संकीर्ण माने बहुत सारे घने उसमें वृक्ष थे। कौन सा पर्वत था? तक्षक नाम का पर्वत। वहां ले गया और खदिरा नाम की अटवी के पास पहुंचा। उसके चारों ओर कांटों एवं तीक्ष्ण पाषाण खंड फैले हुए थे, नुकीले कांटे थे, है ना, तीक्ष्ण पाषाण ऐसे पहने कि इसमें तो जाके ये लहूलुहान होके मर ही जाएगा। गोखरू के कांटों को भी वहां पर कोई कमी नहीं थी। गोखरू होता है ना, आप औषधि बनाते हैं, उसमें तीव्र कांटे होते हैं। इंगुदी, खदिर, बिल्व, धव एवं पलाश जाति के वृक्ष, ये भी औषधीय पेड़ होते हैं, कांटों भरे पेड़, खतरनाक पेड़ होते हैं। ये सारे प्राचीन नाम हैं, इंगुदी, खदिर, बिल्व, धव एवं पलाश। पलाश तो सुनने में आता है। कि अतिरिक्त विष वृक्ष भी लगे हुए थे, विष वाले भी वृक्ष थे, जहरीले वृक्ष भी थे। उस विकट अटवी में हिंसक पशुओं का निष्कंटक साम्राज्य था, जो किसी भी दूसरे जीव को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। ऐसे पशु थे, वे स्वतंत्रता पूर्वक उसमें विचरण करते थे। कौन? हिंसक पशु। सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि क्रूर जीवों को देखकर यमराज को भी भय उत्पन्न हो जाता था। इतने खतरनाक थे कि यमराज भी आ जाए तो एक बार को डर जाए भैया। उस दुष्ट दैत्य ने 52 हस्त प्रमाण लंबी एवं 50 हस्त प्रमाण विशाल शिला के तले उस शिशु को दबा दिया।
कितनी बड़ी शिला उठाई, उसके पास तो शक्तियां थी। 52 हाथ की लंबी है ना, और 50 हस्त की चौड़ी। इतनी बड़ी शिला कि यहां से लेके कहां तक जाए। उस शिला के नीचे उस शिशु को दबा दिया, शिशु को रखा और उस शिला को ऊपर से पटक दिया। इतनी भारी शिला। फिर शिला को उसने अपने पैर से भी दबाया। हम चूरन बनाते हैं ना किसी चीज का, खल्लड़ मूंगफली है, तो एक भारी चीज के ऊपर एक भारी चीज रखते हैं, फिर घिसते हैं, फिर तोड़ते हैं, तो चूरन बन जाता है। तो नीचे चट्टान है, ऊपर इतनी भारी शिला है, और उसके बाद अपनी शक्तियों से भी उसने पैरों से उस शिला को पीटना शुरू कर दिया, जिससे शिशु पूरी तरह से पूर्णतः विचूर्ण हो जाए, चूरन बन जाए। कितने बदले के भाव उसके चल रहे हैं, अभी भी वो क्षमा नहीं कर रहा है। फिर शिला अब क्या बोल रहा है, अभी भी चिल्ला रहा है, हे दुष्ट, तूने पूर्व जन्म में निंद कर्म किया था जिनका यह दुष्फल प्राप्त हो रहा है। वो अगर ये मान लेता कि भाई कोई और आके उसको कष्ट दे देगा, या क्या पता उसी जन्म में उसको मिल गया हो, लेकिन अपने हाथों से वो बदला ले रहा है, तो उसी समय उस बदले के भावना से उसके जो नए कर्मों का बंध हो रहा है, फिर उसको अगले जन्म में, इस जन्म में कष्ट मिलेगा। किसको मिलेगा? उस दैत्य को। जो भी आप बदला लोगे किसी से, तो फिर नए कर्मों का बंध होगा। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपने उसको लठ मारा, फिर वो आकर के बड़े 4 लठ लेके आएगा, फिर आप बम लेके आओगे, 4 आदमी ले, ये चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्या कभी खत्म होगा? उसने मारा और आपने माफ कर दिया, वहीं की वहीं वो खत्म हो गई बात। कहते ना जब पति पत्नी लड़ रहे होते हैं, बहुत हो गया, बात खत्म करो, है ना। ऐसे तो कोई अंत नहीं है। ऐसे ही वो राजा हेमरथ अंत नहीं कर रहा, उसने तो अंत कर दिया, मधु ने तो क्षमा मांग के, क्षमा करके, परंतु ये अंत नहीं कर रहा है। चूरन बनाने की दृष्टि से चिल्ला रहा है कि जिसका तुझे ये दुष्फल प्राप्त हुआ है, तूने बहुत ही निंदा करने योग्य कर्म किए थे। इसमें मेरा, अब क्या बोल रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वरन ये तेरे अपराधों का ही प्रायश्चित है। तूने जो अपराध किए उसकी तुझे सजा मिल रही है, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो कब बदला ले रहा हूं, मैं बेचारा पागल हो रखा हूं। तूने ऐसा किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बोलते हैं लोग, मैं बदला लूंगा, बहुत बोलते हैं। जो जैन धर्म के ज्ञानी होते हैं वो कभी ये डायलॉग सपने में भी नहीं बोलते, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर वैसे कुछ नहीं कर सकता तो मैं केस करूंगा। वो बेचारा तो मस्त दुकान खोले बैठा है, तुम 12, 15, 20 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जा रहे हो, सुबह से लेके रात तक छुट्टियां ले लेके, है ना। वो वकील को खरीद लेता है, फिर से होता है ऐसा। बदला लेना है, पहले भी जिंदगी बर्बाद कर दी, 20 साल और कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर, किस बात का बदला? अरे माफ करो। कभी भी जो ये धर्म पड़ता है, कभी किसी के ऊपर केस नहीं करता, क्योंकि केस हमेशा बदले की भावना से करा जाता है। या जो केस नहीं कर पा रहा है वो वहीं की वहीं बदला ले लेता है, उसे जाके गोली मारे आएगा, उसे जाके चोट पहुंचा देगा, सर फोड़ देगा। तो यहां क्या कह रहा है वो कि मेरा कोई दोष नहीं है, तेरे अपराधों की वजह से तुझे मैंने प्रायश्चित दिया है। इतना कहकर दैत्य ने वहां से प्रस्थान कर लिया। उसने मान लिया अब तो ये चूरन बन गया होगा। क्या मोक्षगामी जीव चूरन बन सकता है क्या? उस बेचारे का कुछ नहीं हुआ और ये अपने नए कर्म बंद करके और चला गया। आचार्य महाराज का कथन है, अब थोड़ा सा यहाँ पे कैप्सूल दिया आचार्य महाराज ने कि सीख लो, कि आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा घोर उपसर्ग होने पर भी शिशु की मृत्यु नहीं हुई। वो कहाँ मरने वाला है? पिछले जन्म से कर्म लेके आया है, भगवान बनूंगा, तो कहाँ मरेगा? ठीक ही है, घोर आपत्ति भी पुण्यात्मा को त्रास नहीं पहुंचा सकती। आता है ना, जाको राखे साइया मार सके ना होए, फिर भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। भूकंप आता है, बतेरे मर जाते हैं, एक आधा बच जाता है। कोई एक्सीडेंट होता है, सारी गाड़ी में, सारी फ्लाइट में, ट्रेन दुर्घटना होती है, बहुत सारे मर जाते हैं, 2-4 बच जाते हैं। उनके लिए एक लाइन अखबारों में आती है
और बाकियों के लिए क्यों नहीं आई? उस एक व्यक्ति के लिए लाइन इसलिए आई क्योंकि वो गलती से उस समूह में आ गया था। उसे नहीं मरना था, उसने वो पाप नहीं किया था पिछले जन्म में, वो किसी कारण से वहां पर आ गया, उसका निमित्त बन गया तो वो बच गया। बाकी के निपट गए क्योंकि उन्होंने किया था कुछ ऐसा कर्म। शिशु के जीव ने पूर्व भव में ध्यान जप तप आदि अनुष्ठान किए थे, सम्यक दृष्टि देव बन गया था। उससे पहले कुछ क्षण भर के लिए उसने समाधि मरण कर लिया था, सबसे क्षमा मांगकर, क्षमा करके केश लौंच कर डाला था, है ना, निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर लिया था। और जब स्वर्ग में 16 स्वर्ग में देव था तब वहां पर नंदीश्वर दीप जाता था, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करता था, समोसरण में बैठता था। जैसे यहाँ राजा श्रेणिक बैठ करके ये सुन रहे हैं, ऐसे वो देव भी आकर के सुनता था। तो भाई उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो उसने जो पिछले जन्म में ध्यान जब तप अनुष्ठान किए, इसलिए वह तद्भव मोक्षगामी जीव हुआ। तद्भव, तद माने उस, भव माने भव से, उसी भव से मोक्ष जाना है। टिकट लेके आया है, जैसे आप रिजर्वेशन करा के आते हो ना, मेरी सीट है रेलवे की, बस की, फ्लाइट की, तो टिकट लेके आए हो तो बैठूंगा, मैं टिकट लेके आया हूं, मैं तो मोक्ष जाऊंगा, तो मुझे कैसे मार लेगा? तद्भव मोक्षगामी है। इतनी विशाल शिला के तले दबने पर भी उसे कष्ट का कोई अनुभव नहीं हुआ, उसे पता ही नहीं चला कि मुझे कोई कष्ट हो रहा है। सत्य तो यह है कि वन हो अथवा नगर, सभी स्थानों पर पूर्व उपार्जित पुण्य जीवों की रक्षा करता है। कहीं पर भी जंगल में छोड़ दो आप, कहीं पर भी ऐसी जगह छोड़ दो जहां भूखे प्यासे, वहां कुछ खाने को नहीं है। चंद्रगुप्त का उदाहरण आता है ना अभी भी पंचम काल का, 12 साल तक देवों ने मनुष्य बन करके अकाल में उनके लिए चौके लगाए, जहां पूरा चंद्रगुप्त जैसा राजा अकाल पड़ा 12 साल का इसी धरती पर, है ना। आपकी वाराणसी से गए, वहां से कहां तक, श्रवण बेल गोला तक, भद्रबाहु, अकाल का बता दिया। पूरे पृथ्वी पर एक छत्र राज करने वाले, उनको भी क्या पुण्य के प्रताप से 12 साल तक भूखे नहीं रहे। सारी जनता त्राही त्राहीमान हो गई, मर गई अकाल के कारण से। परंतु ऐसा ही ये जीव, प्रद्युम्न का जीव, पुण्य के प्रताप से कहीं पर भी चला जाए, वन चला जाए, नगर चला जाए, अटवी चले जाए, परंतु कोई ना कोई उनका पुण्य आकर के उसकी रक्षा करता है। फलतः शत्रु मित्र कोई भी उनका अनिष्ट नहीं कर सकता, ना ही शत्रु उनका कुछ बिगाड़ सकता, ना मित्र उनका कुछ बिगाड़ सकता। तो ऐसे प्रद्युम्न के उदाहरण से सीखिए कि कुछ गलती जीवन में कर दी है, मौका नहीं मिला जिससे गलती कर दी, तो मन से उससे माफी मांग लो। अगर वो साक्षात उपलब्ध है टेलीफोन के जरिए, चिट्ठी के जरिए, दूत के जरिए, कि मैं उससे माफी मांग सकता हूं, तो मरने से पहले माफी मांग लेना। नहीं तो ऐसे ही बदला, आप तो जरूरी नहीं है, हम तो जरूरी नहीं अगले जन्म में मोक्ष जाने वाले हों, तो इसलिए वो बच गया प्रद्युम्न, अदरवाइज वो मार देगा आके। अगले जन्म में जितने जीव जितने मांस को खाते हैं, मुर्गा, चिकन, बकरा और 50 चीजें, तो अगर वो मुर्गे ने बदले की भावना ले ली तो अगले जन्म में आके आपको खाएगा, और तड़पा तड़पा के टुकड़े टुकड़े बहुत बुरी तरह खाएगा। आप तो वहां रेस्टोरेंट में बैठ के स्वाद से खा रहे हैं, वो इतना कष्ट दे करके आपको खाएगा कि आप फिर कहोगे कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। जब पैदा होगे, पैदा होते ही खा जाएगा, गर्भ में खा जाएगा, मार देगा, कुछ ऐसा कार्य करेगा। तो हमें इन ग्रंथों से सीखना है, जिसकी वजह से यहाँ स्वाध्याय कराया जा रहा है। आप लोगों का स्वाध्याय इसी प्रकार से निरंतर बढ़ता रहे, कुछ ना कुछ बातें आपके मन को झकझोर दें, इसी भावना से यह कक्षाएं लगाई जा रही हैं। और आप अपने चरित्र में पूरे अगले आने वाले जीवन में कुछ अच्छे कार्य कर पाएं, करें। कभी भी कोई किसी के प्रति दुर्भावना नहीं करें, बदले की भावना नहीं लेवें। ये छोटा सा चैप्टर अब आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, जय बोली आचार्य भगवान श्री सोमकीर्ति जी महाराज की, जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली प्रद्युम्न कुमार चरित्र की।
जय बोलिए सुख के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंत।